शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लौसरा परिवार संस्था में प्रवेश पाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। ये जो प्रवेश फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, हम कैसे भरें इस बारे में दुविधा रहती है। तो इस वीडियो में हम इसी फॉर्म को अच्छे से भरें ये जानने का प्रयास करेंगे। जब आप स्कूल में ये जो फॉर्म भरा हुआ लाएं तो कंप्लीट दस्तावेज भी लाएं साथ में, और ये जो फॉर्मेट है इसको भली भांति अच्छे से साफ सुथरी राइटिंग में भरें और अपने अभिभावक को या अपने पेरेंट्स को जरूर लेकर आए। तो सर ये देखिए, इसमें स्टार्टिंग में दिया है प्रवेश, ये जो है इस कॉलम को आपको नहीं भरना है, और प्रवेश क्रमांक ये भी आपको नहीं भरना है, ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। यहाँ पर है प्रति प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लौसरा, निवेदन है कि आप मेरे पुत्री प्रतिपाल जिनका नाम, देखिए इसमें जो अभिभावक है वे ये फॉर्मेट भर रहे हैं, ये समझा जा रहा है। तो यहाँ पर जो अगर आप छात्रा हैं, तो अगर आप छात्रा हैं या छात्र हैं, उनका नाम यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर नाम साफ सुथरी राइटिंग में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर किसी का नाम राम प्रसाद महंत है तो ये नाम हो जाएगा। नाम ही लिख देते हैं, चलिए राम प्रसाद महंत है। को आपकी शाला में कक्षा, अगर वो विद्यार्थी जो है 10वीं उत्तीर्ण कर लिया है तो 11वीं में एडमिशन लेगा, तो यहाँ 11वीं, या 8वीं उत्तीर्ण करके 9वीं में आया है तो 9वीं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 11वीं उत्तीर्ण किया हुआ है तो 11वीं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि संकाय कौन सा है। संकाय अगर 55, जैसे कि विद्यालय का रूल है कि 55 से अधिक % है आपका, तो आप बायो ले सकते हैं। 60 से अधिक % है तो मैथ्स ले सकते हैं, और 50 से अधिक % है तो कॉमर्स ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए आपकी रुचि किस में है। तो अगर आपकी रुचि है तो संकाय, तो आप बायो डालिए, बायो लिख सकते हैं यहाँ पर बायो। अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो मैथ्स लिख सकते हैं इसमें। अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स। अगर आर्ट्स लिए हैं तो यहाँ पर आर्ट्स लिखिएगा, ठीक है। अगर आप और किस सत्र में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, तो अभी सत्र है चल रहा है 2023-24 का, तो ये सत्र आपको डालना है और ये लिखना है। अगर आप विद्यार्थी 9th के हैं तो यहाँ पर देखिए ये कॉलम आपको क्या करना पड़ेगा। 9th है तो 9th, संकाय में कुछ नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ सत्र डालना पड़ेगा 2023-24 का। ये संकाय में आपको कुछ नहीं डालना पड़ेगा, इसको क्रॉस मत करिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए कि अगर कोई विद्यार्थी राम प्रसाद महंत जो है उसका नाम तो यहाँ पर भी लिखा गया है, और सेम ये जो विद्यार्थी का पूरा नाम है, ये जो कॉलम नंबर 1 है, अगर आप 10वीं का जो मार्कशीट है, 11वीं वाला विद्यार्थी है तो वह अपना 10वीं वाला मार्कशीट में लिखेगा। जैसे कि राम प्रसाद लिखा हुआ है उसके मार्कशीट में 10वीं में, तो राम प्रसाद लिखना है। या आप इसको भली बात देख सकते हैं कि आपका जो टीसी इशू हुआ है आपको मूल प्रति में चाहिए। अगर 10वीं आप कहीं और पढ़े हुए हैं और 11वीं में लौसरा में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो जैसे कि रायपुरा से पढ़े हुए हैं आप 10वीं, तो वहाँ से टीसी जो जारी होगा, टीसी सही, टीसी और 10वीं का मार्कशीट में मिलान कर लीजिएगा। तो 10वीं का जो मार्कशीट है उसमें नाम सही है, वैसा आप हिंदी में लिखिए इसको, राम प्रसाद है, ठीक है। और जाति इसमें लिखना है, जाति जो आएगा इसमें जाति लिखिएगा। जैसे कि साहू है तो इसमें जाति तेली आएगा, और महंत है तो पनिका आएगा। संवर्ग है, जैसे कि संवर्ग में लिखा गया है कि ये जो महंत है ये जैसे कि इसमें आएगा, जाति में पनिका आ गया, और संवर्ग है अ पी व, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल देते हैं ओबीसी। ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ज़्यादातर साहू हो गए, राठौर हो गए, महंत हो गए, बरेट हो गए, सब ओबीसी में आए। गोस्वामी हो गए,
वैष्णव हो गए, ये सब ओबीसी में आएंगे। अगर आप ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, तो यहाँ पर आप इसको जाति में ब्राह्मण लिखिएगा, राजपूत लिखिएगा। अगर है समान, वो संवर्ग आएगा समान, समान लिखना है। इसको हम लोग इंग्लिश में जनरल बोल देते हैं, ये तो संवर्ग में समान है। अगर शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल कास्ट जैसे कि बहुत सारे हैं शेड्यूल, तो सतनामी जाति है, तो इसमें आएगा अज, अनुसूचित जाति, अजा, इसी को हम लोग इंग्लिश में एससी करते हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी आप डाल सकते हैं संवर्ग। तो यहाँ पर जो महंत है वो संवर्ग में आएंगे ओबीसी में, तो मैं यहाँ पर अ पी वा डाल दिया, अपिवा, और यहाँ पर पनिका डाल दिया। ठीक है। पिता का नाम यहाँ पर उनका जो पिता का नाम है उसके सामने श्री करिएगा। विद्यार्थी के नाम है उसके सामने श्री मत करिएगा, मगर पिता का जो नाम है, समझिए पिता का नाम श्याम प्रसाद है तो श्याम प्रसाद लिख दिए। माता का नाम, तो यहाँ पर माता का नाम श्रीमती है ही, तो श्रीमती लिखने की जरूरत नहीं है। माता का नाम में यहाँ पर समझ लीजिए, माता का नाम मीरा बाई, तो मीरा बाई है तो वहाँ पर माता का नाम लिखिए। अब पिता का क्या व्यवसाय है, पिता का जो व्यवसाय है इसको डालिएगा। पिता अगर किसान है तो व्यवसाय में मतलब जीविका में आएगा कृषक। अगर व्यापारी हैं तो व्यापार। अगर यहाँ पर किसी प्रकार के सर्विस में है तो शासकीय कर्मचारी डाल सकते हैं इसमें। अब देखिए जो छात्र छात्रा है, यहाँ पर तो छात्रा लिखा है, मगर जो छात्र छात्रा है वो अपने बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ डालेंगे। अगर उनका खाता नहीं बना है, बैंक अकाउंट नहीं बना है तो बनवा लें, और यहाँ पर बैंक खाता क्रमांक डालना है। अगर मानिए कोई विद्यार्थी है, जनरल का है, और उसको छात्रवृत्ति नहीं चाहना है, मतलब कोई भी विद्यार्थी अगर छात्रवृत्ति लेना नहीं चाहता है या किसी कारण छात्रवृत्ति का पात्र नहीं है, तो उसके पास अगर बैंक का खाता नहीं है तो अनिवार्य नहीं है, मगर आपको अभिभावक से लिखा हुआ आना चाहिए। मतलब एक इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट होना चाहिए कि मैं छात्रवृत्ति लेने के इच्छुक नहीं हूँ या पात्र नहीं हूँ, ये आवेदन आपको होना चाहिए, तो तभी आप बैंक खाता क्रमांक मत डालिएगा। मगर यहाँ पर बैंक खाता क्रमांक आपको डालना पड़ेगा। छात्रवृत्ति के पात्र है तो अनिवार्य रूप से, तो यहाँ पर बैंक खाता क्रमांक आपको डालना है, और यहाँ पर IFSC कोड डालना है। अगर आपका SBI शक्ति में आपका खाता है तो उसका IFSC कोड है SBIN 00571, इसका SBIN 00571 ये कोड होगा, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपके जो पासबुक में है उसमें लिखा रहता है IFSC कोड, तो उसको देख सकते हैं आप। अकाउंट नंबर भी लिखा रहेगा पासबुक के फ्रंट पेज में, जहाँ पर फोटो चिपका होता है वहाँ पर बैंक खाता का नंबर दिया होगा, लिखना है उसको। IFSC कोड भी लिखना है यहाँ पर, छात्रवृत्ति के लिए अनिवार्य है। बैंक शाखा का नाम, जहाँ पर शाखा बोल रहा है, अगर शक्ति ब्रांच है मतलब शक्ति में आपका खाता है SBI का, तो वहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ शक्ति करिएगा यहाँ पर, या PNB शक्ति करिएगा। मतलब जो अगर आपका बैंक है SBI है तो SBI करिए, यहाँ पर स्टेट बैंक आए तो SBI शक्ति करिए। अगर यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा है उसको भी कर सकते हैं BOI, तो आप शॉर्टकट में यहाँ लिखें, और उसका जो शाखा है उसको स्पष्ट रूप से लिखिएगा, चाहे वो जयपुर में हो तो जयपुर का करिएगा। आधार नंबर जो है अनिवार्य रूप से आपको डालना भी है, और इसके दस्तावेज हर किसी को अनिवार्यता इसको डालना ही है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेलिटी हैं, ऑनलाइन फॉर्म ऑफलाइन सबमिट करना होता है, तो आधार कार्ड के बगैर वो आगे नहीं बढ़ता प्रोसीजर, तो आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आप डालिएगा, बाद में उसका डॉक्यूमेंट्स तो लगना ही है, छात्र मतलब बैंक खाता का भी पासबुक लगना ही है फोटो कॉपी के रूप में। तो देखिएगा यहाँ पर वर्तमान पता है, जहाँ आप वर्तमान रूप से स्थायी हैं, मतलब पता है जहाँ आप रहते हैं उसका करना है। जैसे कि
कोई विद्यार्थी है अपने मामा घर में पढ़ने आया है, लवसरा उसका मामा घर है, तो जो मामा का एड्रेस होगा उसको आपको इसमें डालना है, जहाँ से विद्यार्थी स्कूल आएगा वो डालना है इसमें। तो समझ लीजिए ये जो वर्तमान पता मुकाम पोस्ट लवसरा का है, ये पोस्ट लवसरा, तहसील शक्ति, जिला शक्ति डालिए, जान के चापा मत डालिएगा, नया जिला बन गया। स्थायी पता जैसे कि जो विद्यार्थी है उसका स्थायी पता कहाँ का है ना, इसमें जो स्थायी पता जो है इसमें टीसी में भी होगा। यहाँ तक अगर जो विद्यार्थी है दूसरे गांव से आया है पढ़ने तो वो स्थायी पता होगा। समझ लीजिए उसका लवसरा मामा घर है तो लवसरा का तो वर्तमान पता डाला, मगर अगर वह बाराद्वार का, उसके माता पिता बाराद्वार में रहते हैं तो स्थायी पता मुकाम में कर सकता है, वहाँ पर बस्ती बाराद्वार, पोस्ट तहसील, ये सब प्रोसीजर डाल सकता है। अगर सेम है आप जहाँ रहते हैं, मतलब जहाँ आप स्थायी रूप से रह रहे हैं, माता पिता आपके साथ, मतलब माता पिता के साथ रह रहे हैं आप, वर्तमान पता तो डालेंगे, साथ साथ उसको सेम स्थायी पता भी डालना है आप यहाँ पर सेम। या तो इसको सेम कर सकते हैं या तो आप इसको सेम टू सेम जो ऊपर लिखे हैं उसको उतार के आप डाल सकते हैं। वो जो ऊपर लिखे हैं लवसरा शक्ति, ये सेम बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा आपके माता पिता जहाँ रहते हैं, जहाँ से आप स्कूल आ रहे हैं, वो आपका वर्तमान पता स्थायी पता दोनों सेम हो सकता है। जन्म तिथि अंकों में दिया हुआ है। आप 10वीं का जो मार्कशीट है, 11th वाले ध्यान देंगे, 10वीं के जो मार्कशीट है उसमें अंकों में डालना है, जैसे कि 14 अगस्त 1900, किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2005 है तो ये डालना है। तो ये अंक में है डालना है। आप यहाँ पर देखिए डेज का है, ये मंथ का है, ये सन का है, तो ये आप डालना है। शब्दों में देखिए क्या होगा, 14 अगस्त सन 2005, ये डालेंगे आप, शब्दों में लिखें यहाँ पर। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो 10वीं के मार्क्स में जो अंक है वो होना चाहिए सेम, ठीक है। आधार कार्ड में त्रुटिवश अगर हो गया होगा तो उसको मत डालिए। आपका जो मार्कशीट में है 10वीं के मार्कशीट में, उसमें अंकों को डालना है इसमें जो सही है। मातृभाषा हिंदी है, हिंदी मातृभाषा है, क्योंकि पिछले बार देखा कि छत्तीसगढ़ी लिखा गया था यहाँ पर, क्योंकि मातृ बोली आएगा तो छत्तीसगढ़ी हो सकता है, मगर यहाँ पर मातृभाषा जो है जिसमें आप पढ़ाई करेंगे वह हिंदी माध्यम है, ये विद्यालय हिंदी माध्यम का है। तो छत्तीसगढ़ में निवास की अवधि है, तो छत्तीसगढ़ निवास की अवधि जो है जन्म से, आप जन्म से, आपकी पैदाइश छत्तीसगढ़ में हुई है तो आप जन्म से लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, जन्म से लिख दिए आप। फिर देखिए क्या मैं, हाँ ये देखूंगा 9th नंबर का, क्या परिवार बीपीएल के अंतर्गत आता है। अगर आता है तो हाँ में टिक करिए, नहीं आता है तो नहीं में टिक करिए, और कुछ भी कॉलम में आपको भरने की जरूरत नहीं है, नहीं में। मगर हाँ क्लिक करते साथ ही आपको यहाँ पर गरीबी रेखा सर्वे सूची जो है 2002 और 2007 का, 2011 का, उस सूची में आपका क्रमांक कितना है उसको यहाँ पर डालना है, ठीक है। और यहाँ पर राशन कार्ड की छाया प्रति भी डालना है, गरीबी रेखा सूची का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। तो दोनों जरूरी है अगर बीपीएल कार्ड के पात्र विद्यार्थी हैं तो ये दोनों आपको लगेगा, राशन कार्ड भी लगेगा, गरीबी रेखा सर्वे भी लगेगा। अगर नहीं है तो आपको ये नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप नहीं आते हैं बीपीएल में तो आपको राशन कार्ड नहीं लगेगा। 9th का देखिएगा, मतलब 10th, अच्छा सेम है। देखिए यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति मतलब एससी, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, सामान्य मतलब जनरल, अल्पसंख्यक का हो तो अल्पसंख्यक, जैसे कि कोई जैन है, कोई मुस्लिम है तो उसमें आएगा, बौद्ध है तो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। और ये प्रमाण पत्र चाहिए देखिए सॉरी, यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। ये ओरिजिनल नहीं चाहिए, ये आपको फोटोकॉपी में संलग्न करना है। ध्यान दीजिएगा,
आप छात्रवृत्ति आपको चाहिए, आपको गवर्नमेंट की जो छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाना है, तो आपको, अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो आपको चाहिए क्या, जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी। जी हाँ, फोटो कॉपी संलग्न करना है। एवं आय प्रमाण पत्र जो है इस सत्र का 2023-24 सत्र का आय प्रमाण पत्र ओरिजिनल जमा कर, ठीक है। और यहाँ पर दिया भी है तहसीलदार के द्वारा बना होना चाहिए आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। तो ये आपको ध्यान देना है। इसमें निवास की पात्रता नहीं है, मतलब निवास जरूरी नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ का निवास आपके पास है, डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अनिवार्यता आपको इसमें दस्तावेज में संलग्न करना है। और देखिएगा, पिछली संस्था का नाम जहाँ अध्ययन किया हो, आप अगर रायपुरा में अध्ययन किए तो आप लिख सकते हैं शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुरा, जहाँ से 10वीं आप पास किए हैं, या डेरागढ़ आप लिख सकते हैं, बस्ती बाराद्वार। तो ये आप डाल सकते हैं जहाँ से आपने पास किया। अगर आपने 8वीं प्रसदा कला से प्राप्त से उत्तीर्ण किया तो आप डाल सकते हैं। तो जो आपने 8वीं उत्तीर्ण किया हो, 9th वाले ध्यान दीजिएगा, जो 8वीं उत्तीर्ण हो, या जो 11वीं में एडमिशन चाह रहे हैं, और जो 10वीं जहाँ उत्तीर्ण किए हो उसका नाम लिखना है। और जो विद्यार्थी लवसरा स्कूल से ही पढ़े हैं, 10th की परीक्षा पास की हैं, वो यहाँ पर लिख सकते हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लवसरा। जी हाँ, ये स्कूल का नाम है, ये डाल दिए। अब देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट है कॉलम जो है पिछला, यहाँ पर दिया हुआ है कि पिछली कक्षा उत्तीर्ण का विवरण, मतलब जो आपने 10वीं पास किया है उसमें कितना % है आपका, है ना, परीक्षा फल कितना है, इसका मार्कशीट लगना है आपको। तो देखिए, पिछली कक्षा का उत्तीर्ण जो है, तो समझ लीजिए 11वीं में एडमिशन चाह रहा हो, 10वीं लिखेगा यहाँ पर, 10th परीक्षा फल क्या बताएगा यहाँ पर, उत्तीर्ण। परीक्षा फल पास हुए कि फेल हुए, तो आपने पास किया तो उत्तीर्ण लिख सकते हैं या पास लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और स्पष्ट रूप से अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर आप % में लिख सकते हैं। अगर 77% है, 77%, ठीक है, ये लिख सकते हैं। या तो टोटल 500 में 420 पाया हो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। तो जिससे आप, अगर आप लेना चाह रहे हैं, आपका लवसरा स्कूल की बात करें, अगर 50% आपको आया है 10वीं में और आप मैथ्स लेना चाह रहे हैं तो उसके पात्र नहीं होंगे आप, मगर इसी का इसका यहाँ पर उल्लेख कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोशिश कर लीजिए कि आप यहाँ पर पास या फेल ही लिख सकते हैं आप, है ना। अगर ज़्यादा आपको दिक्कतें आ रही हैं तो यहाँ पर आप पास लिख सकते हैं या उत्तीर्ण लिख सकते हैं, ठीक है। और उसका अंक सूची पे फोटो कॉपी संलग्न करना है, ओरिजिनल नहीं लाना है आपको, फोटो कॉपी संलग्न करना है। ओरिजिनल को तो भाई घर में लेमिनेशन लगा के रखना है। अध्ययन हेतु किए गए संकाय विषय, जैसे कि यहाँ पर कोई विद्यार्थी है, बायो लेगा, भाई बायो लेगा वो, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, हिंदी, अंग्रेजी, जीव विज्ञान डालेगा, ठीक है, भौतिक, रसायन, ये लिखेगा। ये टोटल 5 सब्जेक्ट, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है। अगर मैथ्स लेना चाह रहा है तो हिंदी, अंग्रेजी कॉमन है, और यहाँ पर बायो को हटाकर मैथ्स करेगा, गणित लिखेगा, ठीक है, सेम ही रहेगा, भौतिक, रसायन। अगर विद्यार्थी आर्ट्स लेना चाह रहा है, आर्ट्स, जी हाँ, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, यहाँ पर भूगोल लिखेगा, भूगोल इस विद्यालय में है, अर्थशास्त्र नहीं है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान और इतिहास स्पष्ट रूप से देखिएगा। तो ये बोलता 5 विषय हैं, मतलब सब्जेक्ट हैं। अब ये संकाय आर्ट्स वाला, और
कॉमर्स वाले हैं तो लेखा शास्त्र, अर्थशास्त्र ये डालना इसमें, हिंदी अगर कॉमन रहेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट कॉलम आ जाता है क्या छात्रा दिव्यांग या विकलांग है? अगर विकलांग है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखना है। तो अगर विकलांग है तो हाँ लिखना है और आपको प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, नहीं लिखना है और कुछ नहीं संलग्न करना पड़ता है। अब देखिए क्या क्या संलग्न है। संलग्न जो सूची आप देख लीजिएगा, जो टीसी है, स्थानांतरण सर्टिफिकेट जो है, जहाँ से आप 10वीं पास किए, रायपुरा से 10वीं पास किए, तो वहाँ से संस्था के द्वारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया जाए। ओरिजिनल, मूल प्रति मतलब ओरिजिनल, तो ओरिजिनल जमा होना है टीसी। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, फोटोकॉपी मत कराइए इसका, ये आपको ओरिजिनल लगेगा, ठीक है, ओरिजिनल। दूसरा है अंक सूची। अंक सूची किसका लगेगा? अगर आप 11वीं में एडमिशन चाह रहे हैं तो 10वीं का, 9वीं का, 8वीं का ये लगना है। अगर आप 9वीं में एडमिशन चाह रहे हैं तो आप 8वीं का मार्कशीट लगा दीजिए, 5वीं का लगा दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अंक सूची है 11वीं वाले के लिए 10th का और 9th का लगना है। 9th की इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें नामांकन दिया होता है, तो 9th बहुत जरूरी है, अनिवार्य रूप से लाइएगा 9th का भी और 10वीं का भी। और लग रहा है जाति प्रमाण पत्र, निवास है तो ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ओरिजिनल लगना है, ये आपको डुप्लीकेट लगना है, जाति और निवास। अगर आय प्रमाण पत्र ओरिजिनल चाहिए 2023-24 का, 3 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, इसको आप 4 कर सकते हैं, 4 आप जमा कर दीजिएगा, रंगीन फोटो पासपोर्ट साइज फोटो। आधार कार्ड की छाया प्रति है, ये कम से कम 2 सेट में होना चाहिए आप, जैसे फोटो कम से कम 4 होना चाहिए। बैंक पासबुक की छाया प्रति, ये भी आपको 2 सेट में दे दीजिए उसको, क्योंकि छात्रवृत्ति के लिए और विद्यालय संस्था आपके जो क्लास टीचर वो भी रखते हैं, तो बैंक पासबुक की छाया प्रति 2 सेट में, जिसमें देखिएगा, जिसमें आपका फोटो, जिसमें अकाउंट नंबर हो, IFSC हो, वो वाला होना चाहिए। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग है तो ये लगेगा। अब देखिएगा जिस दिन आप फॉर्म जमा करने आ रहे हैं, तो मानिए आप जमा करने आ रहे हैं 3 तारीख को, तो 3/2023 करिएगा। यहाँ पर अभिभावक का साइन करना है। जी हाँ, आपके माता पिता में से साइन होना चाहिए। अगर माता पिता नहीं है तो आपके चाचा, अगर चाचा नहीं है तो दादा दादी, किसी का भी साइन होना चाहिए, मगर स्वयं आप ना करें। जी हाँ, पिछले बार ऐसा होता कि स्कूल में आए हैं, इसको साइन ही नहीं कराए आप और खुद अपना साइन कर दे रहे हैं, आपके पिता बन जा रहे हैं, ठीक है, तो ये गलत बात है। यहाँ पर आपके जो पिता हैं वो विद्यालय को फॉर्म दे रहे हो, घोषणा पत्र भी इसमें शामिल है। तो देखिएगा यहाँ पर पिताजी का साइन होगा, डेट तो यहाँ लिखा गया। अब देखिएगा घोषणा पत्र किनका है? अभिभावक का, पिता का। जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, वो देंगे मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे जो पुत्री हैं या पाल बेटा है, दो इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। जी हाँ, फर्जी मार्कशीट नहीं डाला है। मैं विद्यालय में उसके अध्ययन काल में उसके आचरण, ठीक है, आचरण ध्यान दीजिएगा, आचरण, नियमित उपस्थिति, रेगुलर अपनी उपस्थिति देना चाहिए, व्यवहार के संबंध में पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए विद्यालय को पूर्ण सहयोग देता रहूंगा। जब बुलाया गया मीटिंग में तो पेरेंट्स भी आए। मेरा पाल्य मतलब मेरा पुत्र यदि अध्यापक के साथ अभद्र व्यवहार करता है, अगर संस्था के किसी भी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो अनुशासनहीनता प्रदर्शित करता है, तो साला गणवेश स्कूल ड्रेस में नहीं आ रहा है, लगातार अपशब्द बोल रहा है, तो क्या होगा? विद्यालय में लगातार अनुपस्थित भी हो रहा है, तो विद्यालय के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो अभिभावक को सूचना भी नहीं दी जाएगी और उसका नाम काटा जा सकता है। इसकी संपूर्ण जानकारी व जवाबदारी मेरे स्वयं की, मतलब अभिभावक गारंटी ले रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर घोषणा पत्र है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। विद्यालय में जब आप आए, अनुशासित होकर आए, आप विद्यालय जो ड्रेस है वो पहन के आए और अभद्रता पूर्ण व्यवहार ना करें, अनुशासनहीनता ना दिखाएं, जबकि
आपको यहाँ पर विद्यालय जब आए तो सभी शिक्षकों से, मतलब जो विद्यालय के जो आपके आदरणीय शिक्षक है, सबको नमस्कार करिए। आप विद्यालय आइए, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। ठीक है, यहाँ पर स्थान आप लवसरा से है तो लवसरा, दिनांक, ठीक है, अभिभावक का मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी मोबाइल नंबर हो, या विद्यार्थी का ही हो या अपने पिता का, यहाँ पर साइन करेंगे। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद ये हमारा काम है, हम क्या करेंगे ये वाला, इसको आपको नहीं भरना है, मगर ये कोशिश करिएगा छात्रा का नाम भर सकते हैं आप, पिता का नाम भर सकते हैं, माता का नाम भर सकते हैं, और किस कक्षा में, तो 11वीं चाह रहे तो 11वीं में। ठीक है, तो ये आप भर सकते हैं। तो ये जो प्रवेश फॉर्म है, आवेदन पत्र जो है, इसमें आप यहाँ पर फोटो चिपकाएंगे, अपना नवीनतम फोटो। ठीक है, इसके अलावा 3 फोटो आपको देना भी है। ठीक है, टोटल इसको अटैच करके, मतलब ये इसको अटैच करके टोटल 4 फोटो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना फोटो दीजिए, चिपका लीजिए, स्टेपलर मत मारिए इसको। जी हाँ, और जब फोटो दे तो फोटो के लिए आप बाकायदा जो पॉलिथीन होता है, जी हाँ, पॉकेट वाला, उसमें आप फोटो रख के दीजिए। ठीक है, पेपर में लपेट के देंगे तो वो खो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आज हमने जाना कि आवेदन फॉर्म कैसे भरें। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप आसानी से इसको भरिएगा, साफ सुथरी राइटिंग भरिएगा, और विद्यालय जब जमा करने आए इस फॉर्म को, तो अपने साथ दस्तावेज यहाँ जो लगना है, जैसा कि आधार कार्ड, पासबुक बैंक का, इसके अलावा फोटो, इसके अलावा जाति, आमदनी, इसके अलावा आपको मार्कशीट लगना है जो पिछला वर्ष है, जैसे कि 11वीं वाले के लिए 9वीं 10वीं का मार्कशीट चाहिए, और राशन कार्ड की फोटोकॉपी, बीपीएल वाले हैं तो ये लगना है। तो बस इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आप फॉर्म को अच्छे से भरेंगे और हमारे पास इसको लाएंगे। धन्यवाद।